मैथ सपोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। इसके बारे में हम बहुत सारे फार्मूलाज, बहुत सारी मेथड सीखते हैं, लेकिन इन तीनों का प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ में क्या यूज़ है, इन तीनों को हम एक वर्ड से डिफाइन करते हैं और वो वर्ड है सेंट्रल टेंडेंसी। बट क्या तीनों केस में सेंट्रल टेंडेंसी सेम होती है? क्या तीनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इन तीनों की अलग अलग एप्लीकेशन है। जहाँ मीडियन यूज़ होता है वहाँ मोड को यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ मोड यूज़ होता है वहाँ मीन को यूज़ नहीं कर सकते। तो तीनों के लिए हम एक वर्ड डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मीन है तो ये तो हम सबको पता है कि हम डेली लाइफ में कैसे मीन का यूज़ करते हैं। दैट कैन बी डिफाइन एज एवरेज। मीडियन के लिए जो वर्ड है दैट इज़ मिड पॉइंट। कोई भी डेटा है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मीडियन का यूज़ करते हैं। एंड मोड है तो उसका मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ है। तो एवरेज हम कहाँ पर फाइंड करते हैं? जैसे आपका मान लो रिज़ल्ट है, आपको अगर रिज़ल्ट फाइंड करना है अपना, तो उसमें हम क्या करते हैं? एवरेज रिज़ल्ट फाइंड करते हैं। जैसे मान लो आपके जो भी सब्जेक्ट है उसका रिज़ल्ट बन के आया 70%, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबका टोटल फाइंड करते हैं और उसको नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो 70% जो है वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ, आप बोल सकते हो कि अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसमें आपके 70 मार्क्स आए, हिंदी है तो उसमें आपके 70 आए, एंड मैथ्स है तो उसमें आपके 70 आए। हाँ, यानी 70 मानना पड़ेगा, बट ज़्यादा लाना होगा मैथ्स से। तो 70% यानी सब में आप 70 उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि सब में 70 के आसपास ही रिज़ल्ट होगा। दैट इज़ योर एवरेज। मिड पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनकी बात कर रहे हैं हम, और सबका रिज़ल्ट आ रहा है 70%, 60% ऐसे। तो हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। और मान लो हमने मीडियन फाइंड किया। बहुत सारी मेथड है जो हम अभी डिस्कस नहीं करें, बट मीडियन आपको मिला है मान लो 57%। तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? अगर आपका मीडियन 57% है तो उसको हम इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि क्लास में जो 100 बच्चे हैं उसमें से एक जो बच्चा है जो सबके बीच में है, मिड पॉइंट पे है, उसके परसेंटेज है 57%। अब क्लास में जो बाकी बच्चे बचे हैं उसमें से आधे बच्चों का रिज़ल्ट 57 से ऊपर है, आधे बच्चों का रिज़ल्ट 57 से नीचे है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं सिर्फ एवरेज फाइंड कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आधे बच्चों का रिज़ल्ट कितना है, आधे बच्चों का रिज़ल्ट कहाँ पर अटक रहा है, कहाँ से वो परसेंटेज डिवाइड हो रहा है। तो सिर्फ हम मीडियन से ही फाइंड कर पाएंगे कि 57 अगर मीडियन है तो क्लास के आधे बच्चे उससे ऊपर है एंड क्लास के आधे बच्चे उससे नीचे है। सो दिस इज़ अ फिलोसॉफी फॉर मीडियन। नाउ मोड। मोड इज़ मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ पर हमें रिपीटिंग वैल्यू चाहिए, हमें एवरेज या परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं? तो एक इसका सिंपल सा एग्जांपल है ईवीएम। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे कोई भी इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में हमें किससे लेना देना है कि मान लो 3 पार्टीज है ए बी सी, तो किसके वोट्स ज़्यादा है वो हमें देखना है। तो मान लो ए है, बी है एंड सी है, तो हमें सिर्फ इनकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी है। मान लो बी के वोट ज़्यादा है तो ईवीएम मशीन क्या करता है, सिर्फ बी जो सबसे ज़्यादा वोट है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको काउंट कर रहा है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में हमें एवरेज या मीडियन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिपीटिंग वैल्यू जो है उसकी ज़रूरत है। तो ईवीएम है तो उसमें दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोड। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम रिपीटिंग वैल्यू के लिए मोड का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ 3 बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। और भी बहुत सारे, बट बेसिक समझने के लिए इनफ है। दैट्स ऑल।